हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सीएसएस के सिलेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीएसएस के टाइप्स के बारे में जाना था, तो आज हम सीएसएस के सिलेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिलेक्टर क्या है? देखिए, अगर सीएसएस का टाइप्स मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि सीएसएस का टाइप तीन टाइप का होता है। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं तब आपका सिलेक्टर का कोई यूज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं तो आपको सिलेक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो इनलाइन सीएसएस अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको याद नहीं है मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। इंटरनल सीएसएस वो होता है जो पेज सेम आपका पेज जो है, पेज के हेड टैग के अंदर अगर आप स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस का कोडिंग करते हैं तो उसको इंटरनल सीएसएस कहा जाता है। और अगर सीएसएस के लिए आप एक सेपरेट पेज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई एचटीएमएल या फिर हेड टैग या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नॉर्मली सिर्फ सीएसएस की कोडिंग के लिए करना चाहते हैं, तो आप एक सीएसएस का एक्स्ट्रा पेज बनाएंगे जिसको एक्सटेंशन देंगे डॉट सी एस एस, और उसमें आप स्टार्टिंग से आपका जो सी एस एस का कोडिंग है उसको वो आप कर सकते हैं, और बाद में उस पेज को बस मेन पेज के साथ लिंक करवाना है। मतलब आपका जो एच टी एम एल पेज है, डॉट एच टी एम एल पेज, उसके साथ उसको लिंक करना है। तो ये था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और पहले बात कर लेते हैं। वैसे मैं अभी जो भी कोडिंग है वो अब मैं इंटरनल सीएसएस के अंदर ही दिखाऊंगा। आप एक्सटर्नल सीएसएस को क्या करना है वो तो आपको पता ही है, और उसमें भी सेम ही होगा, कोडिंग तो सेम ही होगा, कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं है और करना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज का सिलेक्टर का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, एडजस्टेंट सबलिंक सिलेक्टर, जनरल सबलिंक सिलेक्टर। और इसमें देखिए, मैं सबसे पहले आज सारा चीज़ को एक बार में कवर नहीं कर पाऊँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि चाइल्ड सिलेक्टर तक मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है? यूनिवर्सल सिलेक्टर जिसमें आप मतलब बॉडी में जितना भी एलिमेंट है उन सबको आप एक सेम स्टाइल देना चाहते हैं, तो उस मतलब उसमें आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारा पी टैग है, ठीक है, और ये बहुत सारा पी टैग है, एच वन टैग है, और आपका बॉडी टैग भी है, और यूएल टैग भी है। इन सारे एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे कुछ कलर चेंज करवाना है या फिर कोई भी, बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपका कलर को चूज़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टार देना है, मतलब सारे एलिमेंट को स्टार मतलब ऑल, मतलब यहाँ पर हम स्टार देने के बाद मतलब देने के साथ ये बता रहे हैं कि सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करो स्टार। और जो भी आपका कोडिंग है वो पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना होगा, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज। और उसमें मैं देता हूँ कलर। कलर मतलब टेक्स्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड बोलता तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर हो जाता कलर रेड। देखिए, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेड कलर के हो गए। मतलब सारे एलिमेंट्स के ऊपर अगर कोई हमें टास्क परफॉर्म करना है तो हम ऐसा करते हैं बेसिकली। हमें करना है तो हम ऐसा करते हैं बेसिकली। हमें जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो इसी काम के लिए यूज़ होता है। ये मार्जिन मतलब आपका जो मार्जिन होता है, मार्जिन जीरो, ये हर सीएसएस कोडिंग के स्टार्टिंग में सब हर डेवलपर लिखता है, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। वैसे मैं अभी तो ये सब में आपको नहीं बताना चाहता था। देखिए, ऐसे करते हैं सभी, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस नॉर्मली इसी चीज़ को लिखने के लिए स्टार आपका यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दिया कि स्टार आप दूसरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
बेसिक डेवलपर यही करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो एक सेम कोडिंग अप्लाई कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको पता चल गया। अब आते हैं टाइप सिलेक्टर में। देखिए टाइप सिलेक्टर में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट में मैं एक सेम टाइप का आपका कलर करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि H1 और H2, ठीक है, और Li, ठीक। तो इन सब क्या जो कलर है वो मुझे सिविल सबका H1, H2 एंड Li, इन सब का जो भी कलर है वो मैं ब्लू करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी एलिमेंट को मैं छेड़ना नहीं चाहता, ब्लू करना चाहता हूँ, या फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मुझे ब्लू करना चाहता हूँ, या फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए कि मुझे H1 फिर इसका कोडिंग, ठीक है, इसका, और फिर H2 के लिए अलग से बनाऊंगा, फिर H3 के लिए यहाँ पर क्या अलग अलग से मैं बनाऊंगा, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए मैं क्या अलग अलग मतलब यहाँ पर तो हर एलिमेंट मैंने अलग अलग चूज़ किया है ना। तो इस सारे एलिमेंट के लिए क्या मैं अलग आपका यहाँ पर सपोज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर 2 देता हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ कलर ब्लू, ठीक। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 भी ब्लू हो गया। फिर Li, मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता तो बेटर रहे, तो चल छोड़िए, पेस्ट। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर Li को मैंने ब्लू किया है, H2 और H1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सब मैंने सेम कोडिंग ही यूज़ किया है, मतलब मेरे लिए कोई अलग कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दो जो कोडिंग है, मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, अच्छा 20 पिक्सल शायद बहुत 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखिए इन तीनों का साइज़ बढ़ चुका है, बाकी सब छोटा ही है। तो मैं ये जो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो डिक्लेरेशन लिया है, यहाँ पर 10 डिक्लेरेशन भी हो सकता है, 20 डिक्लेरेशन भी हो सकता है। तो करूँगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सेम डिक्लेरेशन अलग अलग एलिमेंट्स में देना है, बट डिक्लेरेशन सेम होना चाहिए। डिक्लेरेशन अगर सेम है तो आप ये सब अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये कर दीजिए कि मुझे H1 का चेंज कर दो, H2 का चेंज कर दो, और जो Li है उसका चेंज कर दो, सिंपल। बस देखिए पहले जो आउटपुट आ रहा था अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। काम बहुत आसान हो गया, मुझे अलग अलग से लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है आपका टाइप सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी इसके बाद मैं देखता हूँ क्लास सिलेक्टर। देखिए मैंने HTML की क्लासेस में मैंने आईडी और क्लास के बारे में बताया था आपको, पर फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। क्लास सिलेक्टर वही होता है जो आपका करवा देता हूँ क्लास सिलेक्टर वही होता है जो आपका एलिमेंट में हम क्लास स्पेसिफिकिंग करते मतलब स्पेसिफाई करते हैं। कैसे करते हैं क्लास स्पेसिफाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ टाइप सिलेक्टर को। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्लास देता हूँ, क्लास पी टैग में मैंने क्लास दिया, इसका एक नाम दे देता हूँ पैरा, ठीक है। इस क्लास का मैंने नाम दे दिया पैरा। और क्लास सिलेक्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आप मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ में चूज़ कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आपको मल्टीपल एलिमेंट्स में आपको वो डेकोरेशन करवाना है, मतलब ये स्पी टैग में करवाना है, फिर इस पी टैग में करवाना है, बट इस पी टैग में नहीं करवाना है, ठीक है।
तो बाकी देखिए अब एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि मैंने पिछले टाइप सिलेक्टर में बताया था अलग अलग एलिमेंट को अगर सेम डिक्लेरेशन देना है, तो यहाँ पर भी मैं बताता हूँ अलग अलग एलिमेंट को अगर सेम डिक्लेरेशन देना है तब आपको क्लास का यूज़ करना चाहिए। बट मैंने सॉरी, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पर एक ही एलिमेंट होगा, मतलब एक टाइप का ही सेम टाइप का एलिमेंट होगा। बट आपको उसमें से आपको आपको शॉर्टिंग करवाना है, मतलब यहाँ पर तो आपके पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पर आपको इन 3 एलिमेंट के जो 3 एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट ही है, मतलब सभी पैराग्राफ टैग है और उसमें से आपको 2 पैराग्राफ टैग में कलर डेकोरेशन करवाना है। ठीक है, पिछले वाले के में क्या हो रहा था, अलग अलग टाइप का एलिमेंट था, मतलब H1 जितना भी है उसको कलर कर दो, H2 जितना है उसको कलर कर दो, Li जितना है उसको कलर कर दो, मतलब जितना भी पेज में Li होगा या फिर H2 होगा वो सारे को कलर कर देगा। बट अगर मुझे किसी Li को H1 डेकोरेट नहीं करवाना चाहता तो, या फिर किसी H2 को मुझे डेकोरेट नहीं करवाना है, या फिर किसी H1 एलिमेंट को मुझे डेकोरेट नहीं करना है, बाकी एलिमेंट में करना है बट किसी स्पेसिफिक H1 में मुझे डेकोरेट नहीं करवाना है, तो मैं क्या करता, तो ये तो सारे एलिमेंट में मतलब वो टाइप सिलेक्टर सारे एलिमेंट में आपका जो भी आप लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके उसको सारे सारे को आपका कलर कर देता, तो उस केसेस में प्रॉब्लम होता। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमें यूज़ करना है क्लास। तो क्लास से हम स्पेसिफिक जो भी एलिमेंट को चाहते हैं उसके ऊपर क्लास लगा देंगे, सेम एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, उसमें आपको डेकोरेशन करवा देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर प्यारा लिखता हूँ, तो क्लास जब भी आप क्लास सिलेक्टर का जब भी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले डॉट यूज़ करेंगे और उसके बाद क्लास का नाम यूज़ करेंगे। तो क्लास का नाम यहाँ पर क्या, देखिए पैरा है, तो पैरा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्लास यूज़ किया है और उसमें क्या चाहता हूँ कि कलर आपको रेड कर दो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पी टैग है ये कलर नहीं हो रहा है, बट ऊपर में जो भी मैंने क्लास दिया है उसमें से आपका कलर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके यूज़ करते हैं। बट ऐसा केस हो गया कि मुझे ये तो क्लास मैंने दे दिया है पहले, बट मुझे क्या करना है अभी, आ, इस पैरा टैग को मुझे रेड कलर नहीं करवाना है, मतलब रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हुआ है तो मुझे इस थ्रू नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि आईडी दे देता हूँ, एक आईडी सिलेक्टर होता है, तो आईडी सिलेक्टर में पैरा अंडरस्कोर एम कर देता हूँ, मैं एम फॉर मॉडिफाई। ठीक है, तो आईडी मैं दे दिया, यहाँ पर आईडी ऐसे देते हैं, मैंने पहले भी बताया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी के एलिमेंट के ऊपर आईडी दे सकते हैं हम, और उस आईडी पर देखिए मुझे क्या करना है, अभी देखिए आईडी जब भी आप सिलेक्टर का यूज़ करें तो आपको हैश यूज़ करना पड़ता है, और आईडी का नाम हमने यहाँ पर क्या दिया है, प्यारा अंडरस्कोर एम, राइट। तो हमें क्या करना है अभी, देखिए अब मैंने यहाँ पर प्यारा, ठीक है, तो मैंने प्यारा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे अभी इसका कलर करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि कलर ब्लू। ठीक है, ठीक है, उसमें से मैंने पहले इसको प्यारा दे के मैंने इसको रेड करवा दिया था, बट उसमें से आपको आईडी दे के इसको मैंने क्या किया, फिर से इसको ब्लू कर दिया। देखिए यहाँ पर प्यारा बोल रहा है, क्लास बोल रहा है कि इसको रेड करो, बट आईडी बोल रहा है इसको ब्लू करो, तो इसमें से आईडी का महत्व ज़्यादा हो रहा है। तो किसी भी क्लास अगर आप यूज़ कर लेते हैं इन फ्यूचर, आपको वगैरह लगा के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट में भी आप क्लास के वगैरह आईडी का यूज़ कर सकते हैं, बट आपका कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि क्लास का यूज़ करें या फिर आईडी का यूज़ करें, क्योंकि दोनों से ही तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आईडी में एक प्रॉब्लम है कि आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही बनाया गया है। आप आईडी से, जैसे पैरा में हमने क्लास में हमने क्या किया, मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट किया ना, इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इस एलिमेंट को सिलेक्ट, बट एक पेज में एक आईडी का जो नाम होगा आप दूसरे एलिमेंट को वो नाम नहीं दे सकते सेम पेज में। ठीक है, इस पेज में अगर मैं इस पैरा एम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी भी और एलिमेंट को पैरा एम नाम नहीं दे सकता। तो आप अगर सिंगल किसी एलिमेंट को आपको स्पेसिफिक मतलब आपको डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ भी करना है तो आप आईडी का यूज़ करें। आईडी का और भी बहुत सारा यूज़ होता है, पर फिलहाल आगे चलते चलते हम जान जाएंगे। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि
आईडी से आपको सिंगल एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हो, मतलब अब दूसरे आईडी दूसरे नहीं सकते, बट इसका नाम चेंज होगा। अभी यहाँ पर अगर पैरा एम दे रहे हैं तो यहाँ इस एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में आपको पैरा एम नहीं देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास एंड आईडी सिलेक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर है, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, अच्छा मैं ठीक है इसको ऐसे ही रखने देता हूँ। यहाँ पर कलर जो है मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा रुकिए, इसको हटा ही देता हूँ, समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, H1 टैग है, H2 टैग है, पैराग्राफ एक टैग है, UL के अंदर एक P टैग है और LI के अंदर एक P टैग है, ठीक है। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, चाइल्ड सिलेक्टर से आप अगर सिलेक्ट करते हो तो जिस एलिमेंट को आप लिखेंगे उसका जो चाइल्ड होगा, मतलब वो किसी का चाइल्ड होना चाहिए। या फिर इस जैसे मैं UL अगर मैं लिखता हूँ, देखिए मैंने UL लिखा और उसको चाइल्ड से सिलेक्ट करने के लिए, मतलब इसका जो भी P चाइल्ड है, ठीक है, मैं इसको ये बता रहा हूँ, UL टैग के अंदर जो भी P चाइल्ड है, ठीक, P चाइल्ड है, जो भी P टैग हमने बताया, सॉरी थोड़ा हट गया, UL टैग के अंदर अगर कोई भी P चाइल्ड है, ठीक है, तो क्या करो, उसको कलर रेड कर दो, ठीक। तो ये देखिए यह क्या हुआ, UL टैग के अंदर P चाइल्ड है, बट UL टैग के अंदर तो एक और P टैग है, बट ये UL का चाइल्ड नहीं है, ये LI का चाइल्ड है, तो ये इसको नहीं पकड़ेगा। UL का जो चाइल्ड है वो आपका चाइल्ड और पेरेंट्स के बारे में मैंने बताया था HTML क्लासेस में। अगर आपको दिक्कत आती है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए UL का चाइल्ड कौन है, यहाँ पर P है और LI है, बट LI के अंदर जो P टैग है वो UL का चाइल्ड नहीं है, वो UL का ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये इसको नहीं पकड़ेगा। UL के अंदर जो P चाइल्ड है ये सिर्फ उसी को पकड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो UL के अंदर जो भी P चाइल्ड है उसको पकड़ो और उसको रीड कर दो। तो ये क्या किया, उसको पकड़ा और उसको यहाँ पर रेड कर दिया, ठीक है। तो चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ ऐसे होता है। और सेम और एक देखिए यहाँ पर क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब देखिए डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर आपका देखिए, अगर मुझे क्या करना है कि UL के, मैं अगर बोलता इसको UL के अंदर जितना भी P एलिमेंट है, जितना भी P एलिमेंट होगा उन सबको क्या करो कि रेड कर दो, तो रेड कर दो। तो इस तरीके से तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये जो चाइल्ड है इसको ही सिर्फ, इसका भी अलग यूजेस होता है। तो इसमें क्या होगा कि UL का जो भी P चाइल्ड होगा उसी को ये पकड़ेगा और रेड करेगा, और उसके चाइल्ड के अंदर अगर कुछ, जैसे UL चाइल्ड के अंदर अगर कोई P एलिमेंट है वो उसको नहीं करेगा। पर मुझे इस केस में क्या करना है कि जितने भी UL के अंदर P टैग है उस सारे को क्या करो कि रेड कर दो। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कुछ भी नहीं, आप पहले तो UL सिलेक्ट करेंगे, राइट, और उसके अंदर मैं बताता हूँ, तो स्पेस देंगे एक और इसमें लिख देंगे P लिखने से देखिए क्या होगा, यहाँ पर जितने भी सारे एलिमेंट होगा, देखिए यहाँ पर कलर ऑलरेडी रेड हो चुका है, तो UL के अंदर जितना भी P एलिमेंट होगा उन सारे को ये रेड कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इस डिसेंडेंट सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। इसमें बाकी दो एलिमेंट के बारे में भी, मतलब दो सिलेक्टर के बारे में भी जानेंगे, एडजेंसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो कैसा लगा ये क्लास आपको बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।